नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल सभी के? हेलो 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 माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक। चले तो करते हैं क्लास की शुरुआत, एक और धमाकेदार क्लास की शुरुआत। मूलभूत गणित का हमारा आज लेक्चर नंबर 5। वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं को। अंसारी, मोहित, चौधरी, फौजदार, शिवानी गौतम, देवेश, चलिए वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में? हाँ भाई, क्या हालचाल? बेबी कैसा है? बेबी बढ़िया है, मस्त, मजे में ना। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, शैतान भी हो रहा है धीरे धीरे, मतलब 6 महीने के करीब हो चुका है, तो ऐसा पलट लेता है खुद से। अब तो उसको बिस्तर पर लेटा दो तो गोल घूम लेता है। अब चलो भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम ले लीजिए, इलियास, शालिनी, दीपिका, शीतल, अमृत, साहिल। चलो भाई, तो मूलभूत गणित हम पढ़ रहे थे, है ना। मूलभूत गणित में हमने त्रिकोणमिति ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है ना। त्रिकोणमिति में हमने एक टेबल भी बना लिया था, जिसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था, जिसके अंदर हमने 0 से 180 तक की वैल्यूज ली थी। अब उसके आगे की वैल्यूज हमें लिखनी है, उसके आगे का हमें पता करना है, या 0 से 360 डिग्री तक के लिए सारी बातें अब हमें करनी है। एक ये बात बचती है। दूसरी बात, त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं, या हाँ अनुराग बेटा, बस यहां पर ध्यान देंगे। अनुराग, हाँ आयशा बेटा, आपका भी कमेंट आ रहा है। तो सर्वसमीकाएं जो है वह बचती है, वह अब हमें करना होगी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग विनित, वेरी गुड इवनिंग। इसके अलावा हमें अब आज बीज गणित या द्विघात समीकरण पढ़ना शुरू करना है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको श्रृंखला वगैरह के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, है ना। मतलब श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, ये सब बातें आज हमें करना है। और साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क में कुछ सवाल दिए थे, है ना। वो सवाल भी आज की क्लास में भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखिए, होमवर्क के क्वेश्चन जो है, होमवर्क में ऐसा नहीं कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपसे सारे क्वेश्चन होमवर्क के बन जाएंगे तो फिर मेरा क्या काम है यहाँ पर। तो होमवर्क के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हो सकता है बने, ना बने, कम बने, ज्यादा बने, उस सबसे आपको फर्क नहीं। आपको बनाने हैं, जितने मैक्सिमम कर सकते हो उतने करने हैं। इसके अलावा साथ ही साथ एक दिन ऐसा आएगा जब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा सेशन या किसी एक दिन क्लास में ही जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे इस पूरे चैप्टर के, उसमें जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते, जो मैक्सिमम बच्चों को डाउट जाते हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी होमवर्क में आपके 80-90% सवाल बनने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत ही तेजी में जो सबको डाउट जा रहा है, काफी सारे बच्चों ने मुझे पूछा भी कि एक ऐसा व्रत दिया गया, उस व्रत में यहां पर ऐसे 2 त्रिभुज बने हुए, ऐसा एक सवाल दिया था मैंने होमवर्क में आपको 2-3 दिन पहले। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट जा रहा है कि सर ये वाला सवाल कैसे करेंगे। तो ये वाला सवाल जो है एकदम आसान होता है, मैं आपको बता देता हूं। आज कौन जीतेगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। वैसे मैं धोनी की तारीफ तो करना ही चाहूंगा थोड़ी बहुत, धोनी की टीम जीतनी चाहिए, बट कोई भरोसा नहीं। गुजरात टाइटंस भी खतरनाक जोश में है ना, तो उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं। सीएसके जिताओगे आज, फिर जीटी जिताओगे, है ना। मैच कल ही हो जाता, सही रहता मामला यार। अब आज फालतू में, और मेरे को क्या, मेरी तो क्लास खत्म हो जाएगी, तुम लोगों की क्लास चलती रहेगी। मेरी तो अभी 5:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी। मैंने तो पहली क्लास लगवा रखी है शुरू से, 4 से 5:30, फिर मैं तो चले जाऊंगा। एसपी सर जीतेंगे, वो तो है ना, वो तो आगे की कहानी है ना। लेकिन अब तुम लोगों की तो बायो की क्लास रहेगी, अब पार सर से समझौता कर लेना। चलो देखो, तो इसमें क्या होगा, हाँ अब पार सर है और तुम हो, तो ये स्क्रीन है, तो अब इस पे पढ़ाई कर लो, या फिर अब बाकी पार सर और तुम्हारे बीच के समझौते। देखो
अब ये जब भी एक व्रत होता है तो व्रत में ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है व्रत में, कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो हमेशा बराबर होते हैं ना। अगर हमारे पास व्रत में किसी भी कोई भी दो बिंदु है ना, दो बिंदु, ये पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो ए और बी जो बिंदु है तो इनको मिलाते हुए अगर हम एक मतलब दो लाइन खींचे और वो व्रत पे कहीं पर भी टकराए तो ये सारे कोण बराबर होते हैं। जैसे ये जरूरी नहीं यहां होता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये जितने कोण बनेंगे सारे कोण बराबर होंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सारे कोण बराबर होंगे। ठीक है, चलो ओके। फिजिक्स की कोई बुक नहीं लेनी बेटा, हम आपको बता देंगे फिजिक्स की कौन सी बुक लेनी है ना। और अगर आपको लेना हो तो बहुत बढ़िया बात है, मार्केट में एररलेस है ना जो बुक है वो ले सकते हो। उसमें दो बुक आने लगी है आजकल, नीट की अलग आती है और जेई की अलग आती है, तो नीट वाली एररलेस ले सकते हो। लेकिन बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस जो है वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जो बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूं उसके क्वेश्चंस मैं ही दूंगा, मैं ही सॉल्व करवाऊंगा, मैं ही होमवर्क में दूंगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी समझना शुरू करते हैं। तो हमने ये कुछ दो तीन क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, जैसे ये वाला तो हमने बोल दिया था भैया नॉट पॉसिबल वाला कैसे, ये 10 और 10 म्यू, ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने आपको होमवर्क में, कितनों ने ट्राई कर लिए? हाँ विकास कुमार, बिल्कुल मैं होमवर्क बहुत आसान ही देता हूं, चिंता मत कर, अभी धीरे धीरे डिफिकल्ट बनाएंगे, फिर बाद में बोलेगा कि अरे सर फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है। फिंगर टिप से बेटर बेटा एररलेस है। बाकी तो आप लोग चिंता ना करो, आप लोगों के मैंने एक सरप्राइज प्लान कर रखा है, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं मॉड्यूल अपडेट करवा रहा हूं, तो उसकी पीडीएफ जो है वो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे थे लास्ट ईयर जिन लोगों ने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और आप लोग पूरा पूरा खुद से सॉल्व करते जाओ, मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस में से करने हैं। चलिए, तो अब ये 10 म्यू, बस अब हम यहां पर बातें करेंगे tan थीटा बराबर 2, tan थीटा बराबर म्यू, ये दोनों क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो दोनों सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। देखो तुम अगर ऐसा समझ लो सर म्यू क्या है, कुछ होगा ना, तुझे पता है दो क्या होता है, तुझे पता है दो क्या होता है, ये तो कैसी बात कर रहे हो, एक दो, दो हो गया, हाँ तो तुझे सिखाया किसी ने कि संख्या होती है, दो एक संख्या है, तो वैसे ही दो एक नंबर है, तो वैसे म्यू भी कोई संख्या हो सकती है, कोई भी परिमाण आ सकता है, तो म्यू को म्यू रहने दे और सॉल्व कर ले आगे पूरा। तो यहां पर कैसे सॉल्व करना है सर आगे, जैसे देखो 3 नंबर और 2 नंबर सेम सॉल्यूशन होगा, 2 और 3, कुछ एक सॉल्व करके बताऊंगा 2 और 3 है ना। जैसे tan थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है, तो tan थीटा बराबर 2 लिखा हुआ है, तो tan थीटा होता क्या है सर, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। ये क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब कि देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पर एक लिखा हुआ है, 2/1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब एक लिखा हुआ है। तो यहां पर एक ऐसा त्रिभुज बनाओ, एक ऐसा त्रिभुज बनाओ जिसमें परपेंडिकुलर 2 है और बेस 1 है। तो अगर परपेंडिकुलर 2 है बेस 1 है तो कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, तो सर कर्ण जो होगा वो होगा h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, अच्छा पार्थाग्रस बाबा की जय हो। 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग होगा सर, बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 5 होगा कर्ण का वर्ग, या h हो जाएगा √5। क्या ये तुझे समझ में आया, √5 हो गया। अच्छा सर, तो क्या अब इस त्रिभुज में सारी बातें निकाल सकते हो तुम, क्या सारी चीजें कर सकते हो, कॉस साइन बाकी सब कुछ निकल सकता है ना। जैसे इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस थीटा क्या होगा, तो क्या बोलोगे, क्या मैं करूं या बन जाएगा अब कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा सर आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 1/√5, कॉस साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो 2/√5, 2/√5 होगा। क्या ये बातें क्लियर है सभी को, क्या साइन कॉस बन जाएंगे। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी ऐसे ही करना था बिना किसी समस्या के। क्या दिया हुआ है तुम्हें, तुम्हें दिया हुआ है tan थीटा बराबर म्यू, तो म्यू को म्यू ही रहने दो, म्यू/1 कर लो, मतलब कुछ नहीं है नीचे, मतलब 1 है ना, अगर मैं 2 लिख रहा हूं तो क्या 2/1 लिख सकता हूं उसे। अच्छा, अब यह क्या होगा, ये होगा लंब बटे आधार। तो अब फिर से वही वाली बात होगी, बस यहां पर एक छुटका सा परिवर्तन है सर, यहां पर म्यू है तो तुझे डरना नहीं है, 2 हो म्यू हो करना तो वैसे ही है, 2 हो म्यू हो तो करना तो वैसे ही है। तो यहां पर लंब क्या, सॉरी कर्ण क्या होगा,
कर्ण मतलब एच हाइपोटेनस, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो ये हो जाएगा सर 1 का वर्ग धन म्यू का वर्ग धन 1 का वर्ग, ये होगा h का वर्ग। या h का मान जो आएगा है ना, देखो कितना आया, ये अब इसको जोड़ तो नहीं सकते, 1 प्लस म्यू कुछ नहीं होगा है ना। जैसे अगर मैं लिखूं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई तो क्या होगा सर, x प्लस वाई ही होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको जोड़ नहीं सकते, बस ये यही आंसर है। तो हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर, 1 का वर्ग तो 1 ही होता है सर। अब यहां स्क्वायर था तो इधर की तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर जो कर्ण आया वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्या ये सारी बातें सभी के भेजे में घुस रही है? क्या जंग खाया हुआ दिमाग धीरे धीरे अब चलने लगा है? हाँ भाई, क्या जंग खाया हुआ दिमाग धीरे धीरे चलने लगा है? अब क्या h की वैल्यू जो है वो म्यू स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो चुकी है? अगर हाँ तो अब मेरे हिसाब से आप कॉस और साइन बता सकते हो, है ना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या बोलोगे सर? कॉस थीटा हो जाएगा आधार, है ना, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 1 बटे में म्यू स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा भी बता दोगे? साइन थीटा हो जाएगा म्यू बटे में रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। लगा दो कमेंट्स में आग जिन जिन को ये बातें अब समझ में आती है, लगा दो कमेंट्स में आग जिन जिन को ये बातें समझ में आती है बिना किसी समस्या के कि हाँ सर अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और हम ये सब कुछ कर सकते हैं। कितना बच्चा बाटी कर सकता है ये सब कुछ? हाँ भाई, कितने लोग अब ये कर पाएंगे, कर पाओगे, है ना। कितनों ने कर लिया था, मैंने तुम्हें बोला था थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर म्यू ही रहने दो, म्यू की वैल्यू तुम्हें नहीं पता तो वही आंसर आएगा। हाँ, यहां पे कुछ बच्चे बोल रहे सर रूट 5 की वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रूट 5 को रूट 5 ही रहने देंगे। इसी प्रकार से 5वें नंबर का सवाल था सेक थीटा बराबर 5/4। क्या 5/4 बराबर सेक थीटा सॉल्व हो जाएगा? क्या ये सेक थीटा बराबर 5/4 हो गया? सेक थीटा बराबर 5/4, सेक थीटा बराबर 5/4। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है सर? मुझे नहीं पता। चल ये तो पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो 1/सेक थीटा होता है। क्या कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है? बोल हाँ या ना। क्या इतना तो पता है इसका उल्टा होता है? हाँ सर। तो अब यहां पर इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम उल्टा कर दे तो सर उल्टा हो जाएगा 4/5। क्या कॉस थीटा बराबर 4/5 होगा? क्या कॉस थीटा 4/5 होगा? हाँ या ना? डन। तो फिर मैंने इसे देखा, इसने मुझे देखा और नजरों से नजरें मिली और इशारों में बात कह दी। क्या तुझे मैंने तो पहले कहीं देखा है, तुझे तो मैंने पहले कहीं देखा है, याद आया मिले थे हम कभी उस दिन वहां पर उसी क्लास में, यहां कोने में मिले थे। अरे मिले थे, हाँ सर। आपने बताया था कॉस थीटा 4/5 कितने डिग्री है? हाँ 37 डिग्री है। तो यहां पर साइन थीटा जो है वो 3/5 होगा और टेन थीटा जो होगा वो 3/4 होगा। मिले थे क्या कभी? कहां हुई थी मुलाकात? याद आया कुछ? हाँ 3 4 5 का त्रिभुज। मैंने बोला था आधी नींद में भी याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मजदूरी करो, 2 बार मजदूरी करोगे, तीसरी बार तो दिमाग चलेगा, है ना। जिसको नहीं याद कोई बात नहीं, है ना। हाँ टैटू बनवाने का बोला था मैंने, टैटू बनवाने का, ठीक है, मैं तो बनवाऊंगा अभी। तो यह अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, एक त्रिभुज बना ले। अच्छा सर ऐसा सोचते हमको कुछ भी नहीं आता सर। चलो, तो ये कॉस क्या होता है? कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां पर अभी हमें लंब निकालना है, लंब निकालो। h² बराबर होगा p² प्लस b²। तो ये हो जाएगा सर 5 का वर्ग बराबर होगा 4 का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो ये 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर हो गया 16 प्लस b का वर्ग। आधा लंब
पी आएगा यहाँ पे एक्सट्रीम, इसे थोड़ा सा बदल देता हूं, यहां पर p का वर्ग प्लस 4 का 2, वैसे बात तो बराबर ही 16, तो 16 इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 16 करोगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 बराबर होगा p का वर्ग, या यहां पर वर्गमूल लोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब लंब 3 आ चुका है, p बराबर 3 आ गया है, तो यहां पर साइन थीटा 3/5 होगा और टेन थीटा 3/4 होगा। क्लियर है कहानी? आया समझ में? अगर चमकता है सभी को तो क्या आगे बढ़ जाए हम? क्या इजाजत है आगे बढ़ने की? अगर हां तो बोलो ए सनम तेरी कसम, बोलो एक बार, ए सनम तेरी कसम। सर ये क्या आ गया? हाँ, ये हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारा अगला टॉपिक है ASTC रूल, है ना, ASTC रूल। तो ये क्या है सर? ए सनम तेरी कसम, हाँ क्या है ये? देखो समझते हैं। यहां पर हमारे पास पहले बेसिक बातें समझते हैं कि अगर हमारे पास 0 से 90 डिग्री तक की हमें वैल्यूज याद थी, सर आपने 180 डिग्री तक की वैल्यूज याद करवा दी, लेकिन अगर मान के चलो, भगवान ना करे ऐसा दिन कभी हमें देखना पड़ जाए, जैसे कैसा दिन? ऐसा दिन जिसमें हमसे पूछ ले कि tan 210 डिग्री क्या होगा, साइन 300 डिग्री क्या होगा, कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस -60 डिग्री क्या होगा, ऐसा दिन कभी जिंदगी में देखना पड़ गया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं ASTC रूल, है ना, ASTC रूल। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि देखो भाई, आपके पास जो भी कोण होगा, तो आप हमेशा कोण को कैसे मापते हो? सर हम कोण को ऐसा घुमाते हैं। अरे पहले दिन ही पढ़ा था त्रिकोणमिति में, सर लाइन ऐसी घूमेगी, तो ये ऐसा घूमेगा, तो ये कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान के चलो मैंने यहां पर ये मूल बिंदु है, यहां पर से मैंने एक लाइन को घुमाना शुरू किया, पिछली बार घुमाया था आते ही, तो यहां पर यह कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अंटी, तो अंटी क्या बोलती है कि सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या हो गया अंटी में? पॉजिटिव कोण हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव कोण। तो यहां पर जब भी हम घुमाएंगे तो कोण तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अब चक्कर ये है कि कितना घुमाएंगे, तो घुमाते कुछ लोगों ने ज्यादा घुमा दिया, तो यहां से चल मान के चल मैंने यहां से घुमाना शुरू किया, तो यहां से घुमाना शुरू किया तो क्या यहाँ पे 0 डिग्री होगा? हाँ सर 0 डिग्री। अच्छा, यहां से घुमाते यहां पहुंचा, तो यह क्या हो गया? मैं कहां पहुंच गया? सर देखते ही देखते आप 90 डिग्री या π/2 पर पहुंच गए, π/2 रेडियन पे पहुंच गए। ठीक है? हाँ सर, तो यहां पर ये घूमते ही घूमते 90 डिग्री पर पहुंच गए, तो ये हो गया π/2 पर। अच्छा, और घूमे घूमर। हाँ भाई, राजस्थान से, आप राजस्थान से हैं तो आप घूमर गाना गाते हुए घूम सकते हैं। तो ये कितना घूमे? अब सर और आगे घूमे तो कितना घूमे? 180 डिग्री घूमे, 180 डिग्री घूमे, या हम इसे बोल सकते हैं पाई रेडियन घूमे। ठीक है, लेकिन हम तो एमपी से है, तो हम तो और घूमेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा राजस्थान वाला पड़ोसी है। तो हमने बोला तू घूमेगा हम भी घूमेंगे, तो घूमर करते करते और घूम गए, तो यहां से घूमते यहां पर आ गए, तो ये कितना हो गया? सर ये हो गया 270 डिग्री, या 3π/2। क्या सही बोला? पाई, और इसमें आधा और जोड़ दिया तो 1.5 हो गया, 3π/2। फिर बोला और घूमे, क्यों? क्योंकि अब यूपी वालों की बारी है, उन्हें भी तो घुमाना पड़ेगा, है ना, यूपी और बिहार वालों की। तो उन्होंने बोला हम और घूमेंगे, एमपी घुमा तो हम भी घूमेंगे, तो यहां पर ये और घूमे, तो और घूमते घूमते वापस यहां पहुंच गए। तो इसे 0 डिग्री या 360 डिग्री भी बोल सकता हूं मैं, 360 डिग्री या 2π बोल सकता हूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ सर, एक चक्कर ऐसा घूमर, एक बार पूरा घूम गए, तो ये घूम गए तो 360 डिग्री घूम गए। अब 360 डिग्री घूम गए, फिर से वहीं आ गए, तो या तो और घूमो
तो फिर से उसको 360 से आगे बढ़ाओ, या ज्यादा आसान है कि देखो एक चक्कर कंप्लीट हो गया, कोई नहीं, अब अगला चक्कर काउंट करने लग जाएंगे, तो वहां पे फिर से 0 डिग्री से हम ले सकते हैं, फिर से 0 डिग्री से ले सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, छत्तीसगढ़ भी घूमेगा भाई, एमपी घूमेगा तो छत्तीसगढ़ को तो घूमना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी का ही तो हिस्सा है। तो यहां पर ये घूमर घूमर करते हुए सब घूम लिए। तो अब इस चक्कर में क्या हुआ कि यहां पर इसको ऐसा क्यों बना, 90, 180, 270 और 360 डिग्री पर ही क्यों रुके? क्यों? क्योंकि यहां पर इसी वजह से कोई भी तल को 4 चतुर्थांश में बांटा जा सकता है। 4 चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं इसे हम, क्वाड्रेंट कहते हैं हम इसे अंग्रेजी में, क्वाड्रेंट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं, है ना। तो क्वाड्रेंट कहते हैं। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कोई भी तल होता है, उस तल को, ये कल भी काम आएगा, तल कल भी काम आएगा। ध्यान से सुनो, क्या कि एक तल है, तो इस तल में यहां पर ये मूल बिंदु हो जाता है ना, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रही है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रही है। तो ये जहां एक दूसरे को काटेंगी, जहां मिलेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु हो चुका है। तो यहां पर ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। जीवान कड़क करके बोलना वरना तोतला जाओगे। क्या बोलना है? प्रथम चतुर्थांश बोल के देखो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब 4 क्वाड्रेंट, या हिंदी इंग्लिश में बोल लो आसान होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब इन चारों क्वाड्रेंट में हमने एक तल को विभाजित कर दिया, कितने कितने डिग्री पर? 0 से 90 डिग्री पर प्रथम चतुर्थांश होगा, 90 से 180 डिग्री तक, है ना। 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या? 0 से 90 डिग्री, रेडियंट पे भी लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश भी लिख सकते हो आप। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और 270 से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्या क्वाड्रेंट सभी को चमक रहे हैं? हाँ भाई, एक बार बस इतना बताओ पहले, क्या क्वाड्रेंट सभी को चमक रहे? हाँ बेटा, आप सभी को याद है रूल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी बात सुन लो, है ना, बस मैं जो बोल रहा हूं। हाँ, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। क्या सभी चीजों को यह बात चमकती है? क्या आप क्वाड्रेंट पहचान सकते हो? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 यही है ना, सबसे पहला यही है, सबसे पहला यही है क्वाड्रेंट पहचानना। क्वाड्रेंट या चतुर्थांश भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ा हूं तो मेरी अंग्रेजी बाहर आ जाती है, बाकी आप चतुर्थांश सीख लो। चतुर्थांश पहचानना है, चतुर्थांश पहचानो, सबसे पहला स्टेप है। अगर आपको कोई भी कोण की वैल्यू पूछी जाए, कोई भी कोण की वैल्यू पूछी जाए, तो चतुर्थांश पहचान लो। क्या पहचान सकते हो? हाँ बेटा, 0 डिग्री या 360 डिग्री सेम ही है। क्यों? क्योंकि घूम के आप वापस यहां पर आ गए, तो वापस यहां पर आ गए तो मैं इसे 0 भी बोल सकता हूं, 360 भी बोल सकता हूं। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं आपको कभी भी कोण बोलूं तो क्या तुम क्वाड्रेंट बता पाओगे? क्या क्वाड्रेंट बता पाओगे? जैसे मैंने बोला 200 डिग्री, मैंने बोला 200 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? जल्दी बताओ। 200 डिग्री, 200 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 200 डिग्री, तो सर 200 डिग्री 180 और 270 के बीच में आता, तो 200 डिग्री सर तीसरा क्वाड्रेंट होगा। आसान सी बात थी सर ये तो। हाँ, अब इसके अलावा अगली बात, हमें तो वैल्यू निकालनी, मतलब साइन 200 की या साइन 210 की वैल्यू निकालने को पड़ जाएगा अभी, तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब क्या करना होगा? स्टेप नंबर 1 के बाद में स्टेप नंबर 2, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता करना है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पता करना है, वह
दिए गए चतुर्थांश में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, क्या पता करना होगा कि अनुपात या साइन, कॉस या टेन दिए गए चतुर्थांश में पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, है ना। ये क्या लिखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये पता करना है, पता लगाओ। तो कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए ही नियम आता है जिसे हम बोलते हैं ASTC। क्या नियम होता है, ASTC। इसको लोग अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं इसे आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। क्या बोलेंगे, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग लिख सकते हो या कॉलेज लिख सकते हो, जो आपका मन करे। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, कॉफी में शुगर मिलाओ, ऐड शुगर टू कॉफी। लेकिन ये सब अंग्रेजों वाले हैं, है ना, लेकिन हम अंग्रेजी नहीं है, हमें अंग्रेजी में नहीं देखना है, हमें हिंदी में देखना है। तो इसका एक देसी तरीका निकाला है मैंने, यह आप लिख सकते हो, ए सनम तेरी कसम, ए सनम तेरी कसम। क्या देसी तरीका है, ए सनम तेरी कसम, है ना। ये क्या है, ए एस से सनम, टी से तेरी और सी से कसम। ठीक है, अब कसम मुझे पता है के से होना चाहिए, लेकिन अब इतनी स्पेलिंग मिस्टेक तो तुम करते ही हो, तो इसकी भी कर ही लेना, है ना। इसको सी से याद रख लेना, कसम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर, है ना, यहां पर पहले चतुर्थांश में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, किसी की भी वैल्यू हो, सारी पॉजिटिव होगी, सारी पॉजिटिव होगी, सारी पॉजिटिव होगी। तो यहां पर जो पहला चतुर्थांश था, तो उसमें एक बार कॉपी के पन्ने पलटाओ जिसमें हमने 0 से 180 तक की वैल्यूज लिखी थी। उसमें साइन, कॉस और टेन, साइन, कॉस और टेन तीनों पॉजिटिव थे। बोलो हाँ या ना, तीनों। हाय बोलो भाई, क्या पहले वाले में तीनों पॉजिटिव थे? बिल्कुल सर, तीनों पॉजिटिव थे, है ना। अब दूसरे वाले में मतलब 90 से 180 डिग्री में साइन के जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव रहेंगी। तो अगर याद करो, देखो ध्यान से, 90 से 180 में केवल साइन पॉजिटिव था, और यहां पर कॉस और टेन, कॉस थीटा और टेन थीटा नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव। तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होगा, तो हम बोल सकते हैं सर कि बचा हुआ साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव है, मतलब टेन और साइन नेगेटिव होंगे, टेन और साइन थीटा नेगेटिव होंगे। क्लियर है? क्या इतनी सी बात याद रख पाओगे कि किसमें क्या पॉजिटिव होगा, है ना, कि इसमें सर पहले वाले में सब पॉजिटिव होंगे, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे वाले में टेन पॉजिटिव होगा, और चौथे वाले में कॉस पॉजिटिव होगा। स्टेप नंबर 2, क्या स्टेप नंबर 2 सभी को चमक गया? हाँ सर, स्टेप नंबर 2 समझ में आया, है ना। एक बच्चा बोला सर अभी आप हंस क्यों रहे थे, है ना। एक अभय, शायद अभय था, उसने इसको ट्विस्ट कर दिया। उसने बोला सर आप एसपी स्टार बता रहे हो, हम इस एसपी स्टार का भी एक और एसपी स्टार बना देते। मैंने बोला क्या बना दोगे? तो उसने बोला कि सर ए सनम तेरी कसम को मारो गोली। उसने बोला ऐसे कर दो सर, ए सनम तेरी चुनरिया दिल ले गई, ए सनम तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो अगर आप चाहो तो यहां पे कसम को चुनरिया कर लो, है ना। चुनरिया कौन सा गाना था? सलमान खान का था ना, चुनरी चुनरी
चुनरी चुनरी, तो वैसे ए सनम तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो यहां पर ना अब पता नहीं कौन सी चुनरिया थी। हाँ भाई, किसकी चुनरिया थी बेटा? किसी चुनरिया पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सभी लड़कों से अनुरोध है कि जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता किसी भी चुनरिया पे ध्यान नहीं देना है। और लड़कियों से अनुरोध है कि चुनरिया बार बार लहराना नहीं है। हाँ, ए सनम तू चूना लगा गई ए सनम तू चूना लगा गई, ए सनम तेरी चुनरिया दिल लगी, और ए सनम तू चूना लगा गई। अब जो जो लगाना हो लगा लो तुम सब अपने अपने हिसाब से। जिसको चूना लगाओ वो चूना लगा लो, और जिसका चुनरिया दिल ले गई वो ए सनम तेरी चुनरिया दिल ले गई कर लो। बाकी तो फिर अंग्रेजी वाले तो ही हमारे बीच में। चलो ओके भाई, बहुत सारी बातें होगी। तो अब यहां पर यह, अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूं ये उल्टा भी सही होगा, मतलब साइन को कोसेक भी लिख सकते हैं। देखो हम इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना, इन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम इन्हीं पे ध्यान देंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम काम इन्हीं पे है। क्लियर? इन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। मतलब ये एक तरीके से ऐसा समझ लो, ये हम डेली, ये हमारे घर में ऐसा, ये हमारे घर के स्टील के गिलास है जिसको रोज सब लोग ध्यान देते हैं, रोज जो जिसमें पानी पीते हैं। और ये हमारे घर के कांच के गिलास है जो केवल शो पीस में रखे हुए रहते हैं, जो केवल मेहमान आते हैं उनके लिए निकाले जाते हैं। और मेहमानों में भी वो मेहमान जो कभी कभी आते हैं, है ना। अगर कोई अंकल जी है जो हर थोड़े दिन में घर आ जाते, तो मम्मी थोड़े दिन में बोल देती है बेटा इनको तो स्टील के गिलास में पानी पिला दे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आते जाते रहते हैं, है ना। कोई दूर का रिश्तेदार जो कभी कभी आता है उनके लिए निकाला जाता है, ठीक है। तो ये वही चीज है। चलो ओके, तो स्टेप नंबर 2 समझ में आएगा सभी को। अब स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साइन चेंज कर ली, साइन पता चल गया पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। अब तीसरा जो है स्टेप नंबर 3 वो क्या है, आपको यदि कभी भी 180, अब कब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताता हूं। जब भी 90 डिग्री या 270 डिग्री, 90 डिग्री मतलब π/2, 270 मतलब 3π/2, प्लस या माइनस करना पड़े, प्लस या माइनस करने पर साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, और कॉट टेन में बदल जाता है। बाकी ऐसे सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में बदल जाता है। हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं हुआ, मैं सबसे ज्यादा साइन और कॉस से मतलब है। अब ये स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये स्टेप्स को मैं एक बार आपको अप्लाई करके बताता हूं, है ना। कोई एक ऐसी वैल्यू जो आपको ऑलरेडी पता है, एक ऐसी वैल्यू, हाँ बेटा स्टेप नंबर 1 2 3 अभी समझ में नहीं आएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा तभी समझ में आएगा, है ना। या आप इसे 90 डिग्री और 280 डिग्री जो है यह होता है एक्स अक्ष। क्या होता है? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को क्रॉस करने पर भुगतान देना पड़ता है और वाई अक्ष क्रॉस करने पर कुछ नहीं होता, है ना। इस अक्ष को क्रॉस करोगे, सॉरी वाई अक्ष, एक्सट्रीमली सॉरी, वाई अक्ष को क्रॉस करने पर भुगतान देना पड़ता है और एक्स अक्ष को क्रॉस करने पर कुछ नहीं होता है। वाई अक्ष कौन सी है? ये वाली, देखो ये है 90 डिग्री और 270 डिग्री की अक्ष। इसको क्रॉस कर जाओगे तो भुगतान लगेगा, और बाकी इसको क्रॉस करोगे एक्स अक्ष को तो कोई भुगतान नहीं देना पड़ेगा। भुगतान कैसा होगा कि साइन जो है वो कॉस में बदल जाएगा और कॉस जो है वो साइन में बदल जाएगा। मतलब ऐसा समझो कि ये जो वाई अक्ष है ये एक तरह की एक ट्रांसपेरेंट सी दीवार है, ट्रांसपेरेंट सी दीवार है कि जैसे ही इसमें से गाड़ी निकली, जैसे वो कुछ पिक्चरों में बताना तो कि उनके पास असीम शक्तियां होती है, तो जैसे ही उसके अंदर से गाड़ी निकली तो गाड़ी जो थी वो ऑल्टो से सीधे लिम्बार्गिनी बन गई, है ना, और बीएमडब्ल्यू से सीधे खटारा गाड़ी बन गई, है ना, या बीएमडब्ल्यू से सीधे वो ऑल्टो बन गई। तो ये रूपांतरण होगा, क्या होगा? रूपांतरण होगा, वो इस अक्ष पे ही होगा। अब कैसे करना होता है, आओ मिलकर समझे और करें एक जामफल के थ्रू। चलो सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते,
कॉस 120 डिग्री का। क्या कॉस 120 डिग्री की वैल्यू सभी को आती है? क्या टेबल पर पन्ने पलटाओ। हाँ आयशा बेटा, जे भी हो जाएगा, नीट भी हो जाएगा, प्लीज यहां पर ध्यान दे ले, है ना। तो यहां पर cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री जो है क्या, सॉरी cos 120 डिग्री, क्या इसकी वैल्यू आती है? क्या cos 120 की वैल्यू आती है? एक बार कॉपी के पन्ने पलटाओ और जल्दी से मुझे बताओ cos 120 की वैल्यू क्या है? -1/2। बिल्कुल सही बात, -1/2। ये कैसे आ गई? टेबल में सर आपने लिखवाई थी इसलिए हमें आती है, टेबल में आपने लिखवाई थी इसलिए हमें आती है। लेकिन अगर मान के चल मैंने टेबल तुझे 90 डिग्री तक लिखवाया होता, कहां तक लिखवाया होता? 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक टेबल लिखवाता तो ये तो तुझे डायरेक्ट नहीं पता होती, तो कैसे निकालते? मतलब दुनिया कैसे करती है? ये तो हमारा SP स्टार तरीका जिससे हमने कर दिया, लेकिन दुनिया कैसे कर रही है? तो दुनिया इन स्टेप्स को फॉलो करती है, इन स्टेप्स को। चल, तो स्टेप नंबर 1, cos 120 की वैल्यू मैं निकाल कर बताता हूं, वहां तो हमने डायरेक्ट बता दी थी आपको, मैं निकाल कर बता रहा हूं आपको कि कैसे करना होता है। पहले ये बताओ cos 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट में किस में आएगा? किस में आएगा? बहुत ध्यान से मेरी बातें समझना आप, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। पूरे त्रिकोणमिति में जो सबसे कम बात समझ में आती है वो यही है। हाँ भाई, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे कौन से क्वाड्रेंट में होगा? दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। बहुत ही बढ़िया, 120 डिग्री सर जो होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। तो क्या मैं उसे यहां पर लिख सकता हूं, ऐसा बना सकता हूं? अच्छा, हाँ भाई। तो अब यह क्या ये 90 डिग्री वाली लाइन को क्रॉस करके गया? क्या ये 90 डिग्री वाली लाइन को क्रॉस करके गया? हाँ सर। अच्छा, अब ये बताओ इस क्वाड्रेंट में, स्टेप नंबर 2, इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? सर दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। क्या ये बात पक्का है? हाँ सर। तो यहां पर जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अच्छा, तो अब यहां पर देखो, तुम्हें 120 डिग्री की सीधे वैल्यू नहीं पता, लेकिन अब मुझे इसे रूपांतरण करना पड़ेगा। मैंने कौन सी अक्ष को पार किया? कौन सी अक्ष को पार किया? सर आपने y अक्ष को पार किया है। तो क्या मैं इसे cos 90 + 30 डिग्री लिख दूं? क्या एक ही बात है? क्या मैं इसे cos 90 + 30 डिग्री लिख दूं? एक ही बात है। हाँ सर, आप 90 + 30 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही चीज है। क्या एक ही चीज है दोनों? हाँ सर। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को एक्चुअल में 120 की नहीं पता, लेकिन वो 30 डिग्री की वैल्यू पता है। तो मैंने यहाँ पे y अक्ष को जंप किया, कूदा, तो यहां से मेरा रूपांतरण होगा। क्या होगा? रूपांतरण होगा। एक मूर्ख बोल रहा है कैसे? एक काम कर, पहले 5वीं कक्षा में एडमिशन ले ले, 5वीं कक्षा में एडमिशन ले ले पहले एक बार। cos 90 + 30, 90 + 30 120 होता है। अच्छा सर, अब क्या बोला है? अब बोला है कि यहां पर साइन कॉस टेन, सर हमें पता चल गया नेगेटिव आएगा। फिर अब 90 डिग्री क्या 90 डिग्री और 270 डिग्री कूद रहे हैं हम? हाँ सर, 90 या 270 डिग्री हमने कूदी है। 90, हाँ 90 कूदी है। तो 90 डिग्री कूदी है, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में, देखिए एरो जो है वो एरो मैंने ऐसे वाले एरो नहीं लगाए, मैंने एरो लगाए हैं ऐसे वाले। ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल डायरेक्शन, इधर वाला इधर वाला उधर हो सकता है। तो कॉस जो है वो किस में बदल जाएगा? कॉस किस में बदल जाएगा, है ना? 60 प्लस माइनस नहीं कर सकता। मेरी तलवार कहां गई? क्या बोल रहा हूं? 90, 270, 180, 360, यही प्लस माइनस कर सकते हैं। एक होशियार बोल रहा सर इसे 60 + 60 लिख लो। ले चल रहा है 60 + 60 लिख लिया रे। ओके, 40 प्लस क्या लिख लू? में से 40 + 80 लिख लू। ओके, 100 + 20 लिख लू। ओके, 110 + 10 लिख लू। ओके, और क्या लिख लू सर? और सर आप इसे लिख लो 20 + 90। ओके, सॉरी 20 + 100 हो गया। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम इसे? हम इसे तो सब और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। 70 + 50 लिख लो। ओके, अबे कुछ भी लिखेगा क्या बोल रहा हूं? 90 से प्लस माइनस, जहां पर दीवार कूदेगा तभी तो लिखेगा। अब पापा जी का राज थोड़ी ना चल रहा है यहां पर,
है ना, ये 90 डिग्री। तू ये लिख भी लेगा तो करेगा क्या? हाँ चल लिख ले लिख ले लिख ले लिख मुन्ना, लिख लिख। क्या कर लेगा इसको लिखकर? क्या कर लेगा लिखकर? कुछ नहीं कर सकता। कब कर सकते हैं? जब 90, 270, 180 प्लस माइनस हो। ठीक है, लिख तो सकते हैं, सवाल गलत नहीं है लिखने, लिख तो सकते हैं, लेकिन लिख लेगा तो करेगा क्या लिखकर? करेगा क्या लिखकर? ये सवाल है ना, है ना। ऐसा होता है ना कि कुछ 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 बच्चे दुकान पे जाते हैं, उनको जो दिख रहा है, हाँ मुझे ये भी चाहिए, हाँ मुझे ये भी चाहिए, करेगा क्या? नहीं चाहिए बस। देखो तो अब यहां पर क्या 90 प्लस माइनस किया? बिल्कुल सर। तो जब भी 90 प्लस माइनस करेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा। तो अब ये 90 छुपा ले, ये 90 छुपा ले, इस 90 को हटा ले, तो क्या लिखेगा? तो साइन 30, साइन 30 और माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि द्वितीय क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये जो होगा वो माइनस साइन 30 के बराबर होगा। और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वह 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो फाइनल आंसर -1/2 आ गया। फाइनल आंसर -1/2 आ गया। क्लियर है कहानी? क्या ये चमकता है सभी को? है ना। तो अभी रुको, खत्म नहीं हुई कहानी, और एग्जांपल करवाऊंगा तब जाके चीज चमकेगी। तो तुम समझ रहे हो, वो जो एसपी स्टार टेबल बनाया था हमने, उसमें चुटकियों में आंसर निकाल दिया था हमने, लेकिन वो एक्चुअल में इतना बड़ा प्रोसेस है उसको करने का, 4-5 स्टेप है, लेकिन वहां पर एसपी स्टार टेबल में हमने चुटकी बजा के या कॉपी पेस्ट कर दिया था सीधे सीधे। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल करवाओ सर, और एक एग्जाम्पल करवाओ। चलो हम लिखते हैं साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। अच्छा, साइन 150 डिग्री कहां आएगा? पहले सोचो, क्या हम इसे 90 प्लस माइनस कुछ लिख सकते हैं, है ना। अच्छा पहले तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? तो सर 150 डिग्री द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 और 180 के बीच में है। किसके बीच में? 90 और 180 के बीच में, तो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। अच्छा जी, अब अगर ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, तो ये यहां से यहां तक है। क्या 90 प्लस कुछ लिख सकता हूं मैं? 90 से कूदे है ना हम, 90 से कूदे, बिल्कुल। तो हम इसे 90 प्लस 60 लिख दे। ओके सर, 90 प्लस 60 लिख दिया, वेरी गुड। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है साइन की। तो ये बताओ मेरा आंसर जो है वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? सबसे पहले तो बताओ, तो आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा? आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा? जल्दी से बताओ, आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा? सर 110% आंसर तो प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, तो सर आंसर आएगा प्लस। अच्छा, अब ये 90 गायब करूंगा, तो 90 प्लस 90 कूदा, तो 90 कूदा तो साइन किस में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। तो जगह कॉस 60। क्या हो गया? कॉस 60। क्या हो गया? कॉस 60। क्या हो गया? कॉस 60। 90 को कूदा में, 90 कूद कर जाना 60 के पास, तो साइन जब भी 90 कूदेगा तो उसका रूपांतरण हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। तो ये हो गया +1/2, ये हो गया +1/2। एक और कर, एक और कर, एक और कर, एक और कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे नहीं आएगा समझ में? ऐसे कैसे नहीं आएगा? कितनी जंग लगी तेरे दिमाग में मुझे बता, सारी साफ करूंगा आज मैं, है ना। चल एक और करते, मिलकर करेंगे। 10 210 डिग्री, 10 210 डिग्री, 10 210 डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसे 180 माइनस में लिख दो। लिख सकता हूं, लेकिन मैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। जिसको आता है वो कर लो, बाकी जिनको नहीं आता मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज पढ़ाना चाहता हूं ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा आज तक जिंदगी में, है ना। मैं सबको पढ़ाना चाहता हूं, सबको आगे बढ़ाना चाहता हूं। चिंता ना करो, थोड़े दिन रुक जाओ, हो सकता है कि ये जो बच्चे आज तुमसे पीछे तुमसे आगे भी निकल जाए। ठीक है, तो 100% तरीके से बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज समझते चलेंगे। जिसको ज्यादा जल्दी है वो जा सकते हैं। चलो भाई, तो 10 210 डिग्री, 10 210 डिग्री, तो 10 210 डिग्री। अच्छा, कौन से चतुर्थांश में आएगा? सर ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? तृतीय चतुर्थांश में। क्या 180 से ज्यादा है? हाँ सर। तो यहां पर यह
तृतीय चतुर्थांश में आएगा। यहां से घूमते घूमते यहां पहुंचोगे सर, बिल्कुल सही बात। तो हो गया 0, ये हो गया 180 डिग्री। तो क्या मैं इसे tan 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं? क्या मैं इसे तृतीय चतुर्थांश में लेकर आ गया? क्या 180 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं? क्या 180 प्लस 30 लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहां पर अब मैंने कौन सी लाइन को काटा है, एक्स अक्ष को या वाई अक्ष को? देखो पहले एक बार वाई अक्ष को काटा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अभी जस्ट कौन से अक्ष को काट के आए हो? सर एक्स अक्ष को। तो अगर एक्स अक्ष को काट कर आए हैं, 180 डिग्री को काट कर आए हैं, तो यहां पे परिवर्तन कब है? 90 और 270 पे। 180 पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, 180 पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। निशा बेटा, ऐसे निशान क्यों छोड़ रहे हो कि जिंदगी भर तुम्हें दुनिया याद रखे? ऐसे कुछ निशान छोड़कर जाओ कि जिंदगी भर तुम्हें दुनिया याद तो रखे, लेकिन कुछ अच्छे कर्मों के लिए। ऐसे निशान क्यों छोड़ रहे हो अभी से कि सर 180 प्लस 30 करेंगे तो 210 कहां से आ गया? कैलकुलेटर से करा बेटा, अभी मैंने कैलकुलेटर करा, अभी मैंने मोबाइल उठाया था बीच में, कैलकुलेटर से सॉल्व किया मैंने। देखो तो यहां पर 10 180 प्लस 30 180, ओके सर। तो क्या यहां पर साइन कॉस 10 में बदलेगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा, तो यहां पर नहीं बदलेगा, तो मुझे लिखना होगा 10। अच्छा ये बताओ प्लस में आंसर आएगा या माइनस में आंसर आएगा? दो चीजें देखना है, प्लस में या माइनस में। सर आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ए सनम तेरी चुनरिया दिल ले गई, ये ए सनम तू चूना लगा गई। तो ये टी 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 मतलब क्या होगा? तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहां पर तो सर टी 10 पॉजिटिव है, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा। और 10 180 खा गए अब हम, क्यों? क्योंकि हम कूदे इस पे से, कूद कर 30 के पास पहुंचे, तो 180 कूदेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर 10 30 होता है 1/√3, यही आंसर आएगा। क्या अब सबके भेजे में फिट हो गया मामला? क्या सबके भेजे में फिट हुआ है मामला? है ना, बहुत मेहनत करी मैंने, पूरा आधा घंटा समझा। इस दुनिया में इसे कोई नहीं समझाता इतनी देर तक, लेकिन मैं तुझे हर एक चीज छोटी से छोटी समझाई है कि कैसे करना और क्यों करना है। क्या सभी के जंग खाए हुए दिमाग में ये बात बैठ चुकी है? अच्छा क्या अब, अच्छा 10 210 तो हमने कर लिया, हाँ 10 210 तो हो गया हमारा, इसकी वैल्यू होगी +1/√3। अच्छा cos 120 भी कर लिया, हाँ सर cos 120 की वैल्यू होगी -1/2। क्या sin 300 की वैल्यू बता पाओगे? क्या sin 300 की वैल्यू बता पाओगे? क्या sin 300 की वैल्यू बता पाओगे? sin 300 डिग्री की वैल्यू बतानी है, sin 300 डिग्री की। तीसरा पार्ट बचा है हमारा, sin 300 डिग्री की वैल्यू। sin 300 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? यस सर, वेरी गुड। तो sin 300, पहले तो ये बताओ सर 10 cot में नहीं बदला। अरे यार अभी उर्दू में बोल रहा हूं क्या मैं, कि फारसी में बोल के समझा रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? 180 से कूदेंगे, 180 से कूदेंगे तो नहीं बदलना है, 90 और 270 से कूदेंगे तब बदलेंगे। अच्छा sin 300 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कहां पर है पहले तो ये पता करो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 0 90 180 200, अरे सर 270 पार कर गया। इतिहास में पहली बार कोई है हमारे बीच जो घूमकर चौथे चतुर्थांश तक पहुंच पाया है ना। ये तो यूपी बिहार वाले लगते हैं, इतना घूमे कि घूमते घूमते चौथे तक पहुंच गए। अच्छा सर, तो चौथे तक पहुंचे, तो इसमें हमने किसको क्रॉस किया? 270 को। तो 270 में कितना जोड़ू कि 300 आ जाए? सर 270 + 30 कर दो। क्या मैंने सही बोला? क्या 270 + 30 करना है? अरे बोल मेरे प्यारे, क्या 270 + 30 करना है? बिल्कुल सर। अब हमें इसे कूद कर जाना है 270 तक 30 के पास, क्योंकि यही है जो मुझे पता है, ये मैंने देखा हुआ है। यह वही है जिसकी आंखों में आंखें डालकर मैं बोल सकता हूं कि मैं तुझे जानता हूं, मुझे तेरा मान पता है, मुझे पता है तो कहां से आई है, कहां को जाएगी। लेकिन इसका नहीं पता, तो इसे कूदना पड़ेगा।
तो कूदेंगे तो किसको कूद रहे, 270 को कूद रहे हैं। तो 270 को कूदेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा सर, कॉस में बदल जाएगा, और कॉस 30 बचा और नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में ए सनम तेरी चुनरिया दिल लगी, तो यहां पर कॉस पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव होगा। तो साइन की वैल्यू निकालनी थी, असली में साइन की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर है मामला? कितनों का सही हुआ था? अच्छा, तो ये बातें अब हमें समझ में आ गई। तो यही जो बातें मैंने बोली है वो आसान शब्दों में या दूसरे शब्दों में या टेबल के रूप में लिखी है। क्या लिखी है टेबल के रूप में? देखो कि अगर आपने 90 प्लस किया तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, tan कॉट में बदल जाता है। और 180 प्लस माइनस किया तो साइन साइन है, कॉस कॉस है, tan है। और ये माइनस प्लस का चिन्ह कहां से आ रहा है? माइनस प्लस का चिन्ह जो है वो मैंने जो बताया आपको कौन से चतुर्थांश में क्या है उससे आ रहा है। क्लियर है मामला? अब इसमें एक लास्ट बात बचती है जो है पहला वाला। इसको क्या करना होगा, है ना? तो एक छुटका सा SP स्टार बनाएंगे और ये बात ध्यान रखेंगे। क्या? मान के चल कि जिंदगी है हो गई बेवफा, और ये जो लाइन घूम रही थी एंटी क्लॉकवाइज, आंटी की दिशा में, अब वो घूम गई अंकल की दिशा में। मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज ना घूमते हुए क्लॉकवाइज घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज ना घूमते हुए क्लॉकवाइज घूम गई। मतलब क्या हुआ सर, इसको तो गोली मार दूं मैं, अब ये इधर नहीं जा रही है, अब ये इधर घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो यह किस दिशा में घूमी है, पॉजिटिव या नेगेटिव में? बताओ भाई, ये कैसी घूमी है? तो सर ये क्लॉकवाइज घूमी है। ये कोण में नेगेटिव लिखता हूं, ये कोण में नेगेटिव लिखता हूं या पॉजिटिव लिखता हूं? ये कोण नेगेटिव लिखता हूं या पॉजिटिव लिखता हूं? सर यह तो अब घूम गया है क्लॉकवाइज, तो ये कोण नेगेटिव लिखा जाएगा। अगर मैं तुझसे पूछूं कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो यह 30 डिग्री क्या होगा? सर 30 डिग्री क्या होगा? 30 डिग्री ये -30 डिग्री होगा। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू निकाल रहा हूं तो मेरा थीटा जो है वो -30 डिग्री कहलाएगा, -30 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? -30 डिग्री कहलाएगा। अच्छा ये बताओ, -30 डिग्री अगर मैं तुझसे बोल रहा हूं -30 डिग्री, तो अपने आप समझ जाएगा कौन से चतुर्थांश में। बता भाई कौन से चतुर्थांश में, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? कौन से चतुर्थांश में आएगा -30 डिग्री? -30 डिग्री, -50 डिग्री, -60 डिग्री, कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा। किस में आएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो अगर ये चौथे चतुर्थांश में आएगा, माइनस बोल रहा हूं है ना, माइनस में, तो अगर ये चौथे चतुर्थांश में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर इस चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और साइन और tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? सर ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? पहले तो ये बता दो, ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सर यहां पर cos पॉजिटिव में है, cos पॉजिटिव में है, तो अगर cos पॉजिटिव में होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो किसके बराबर आएगी? ये cos थीटा के बराबर ही आएगी। सर cos को साइन में बदलो, नहीं बदलूंगा। क्यों नहीं बदलूंगा? क्योंकि कौन सी लाइन से कोण माप रहा हूं? सर आप ये हॉरिजॉन्टल या एक्स अक्ष से ले रहे हो, तो एक्स अक्ष से 0 या 180 डिग्री को कूदू कुछ नहीं फर्क पड़ता, cos cos में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, tan tan में रहेगा। इस अक्ष को कूदेंगे तभी साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, tan कॉट में बदलेगा और कॉट tan बदलेगा इस अक्ष से। अभी तो मैं इधर से घुमा हूं तो साइन और कॉस में परिवर्तन नहीं आएगा।
मतलब कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होगा। साइन माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा। इसे मैं लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों लिख रहा हूं? अब इसमें लिखा, हाँ सर धोखा, यहां नहीं लिखा, यहां लिखा। हाँ क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहां पर यह साइन चौथे चतुर्थांश में नेगेटिव होगा, है ना। और टेन थीटा जो होगा वो अभी माइनस होगा, या मैं इसे लिख सकता हूं माइनस टेन थीटा। क्यों? क्योंकि चौथे चतुर्थांश में टेन थीटा भी नेगेटिव होगा। जो अभी तक बड़ा बताया उसमें सबसे ज्यादा काम आने वाला यही है ना। ध्यान रखना कि अगर हमने यहां पर माइनस थीटा रखा, माइनस थीटा रखा, तो इसमें साइन और कॉस में माइनस आएगा, साइन और टेन में माइनस आएगा, कॉस में माइनस नहीं आएगा। ये माइनस साइन खा गया, कॉस को माइनस मिला, वो से कच्चा चबा गया, खा गया। तो ये माइनस खा गया, ये दोनों माइनस नहीं खा पाए। ये दोनों बहुत भले इंसान थे, इन्हें जो दिया वो वापस कर दिया इनने। लेकिन कॉस इतनी आसानी से नहीं छोड़ता किसी को भी, बहुत बुरा इंसान है ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ता किसी को भी। जो आएगा उसे खा जाएगा। तो कॉस के आगे माइनस आया, कॉस माइनस थीटा आया तो इसको माइनस को खा गया, और कॉस थीटा याद रखना, ठीक है। हाँ एक बच्चा बोला दरिंदा है ये, बिल्कुल, है ना। या ऐसा मान लो कि ए सनम तेरी चुनरिया जो थी, है ना, तो चुनरिया जो है सी से चुनरिया था, तो चुनरिया जो है वो माइनस भी खा गई, है ना। चुनरिया जो है माइनस साइन को ले गई, बाकी साइन और कॉस नहीं ले जा पाए, ठीक है बेटा। माइनस 110 नहीं बोल रहा हूं, कहां बोल रहा हूं? 0 से इधर तक की 90 डिग्री तक की बोल रहा हूं, इधर तक की। इधर और जाके आगे जाएगा तो फिर वो तीसरा चतुर्थांश जाएगा, फिर चीजें बदल जाएगी, ठीक है। हाँ ये सी जो है वो चोर है, माइनस खा गया। तो अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यू कॉस माइनस 60 डिग्री है, कॉस माइनस 60 डिग्री है, तो क्या ये माइनस खा जाएगा? कॉस माइनस 60 डिग्री है, क्या ये माइनस खा जाएगा? बिल्कुल सर खा जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी वो cos 60 के बराबर होगी। cos 60 1/2 होता है, ये मेरा आंसर। बस क्लियर है कहानी? आ गया मामला समझ में? ठीक है, एक और बार ये वाला देख लो। cos 120 डिग्री था बेटा, तो cos 120 को क्या लिख सकते हैं? cos 90 + 30। यार तुझे इतना गणित नहीं आता है क्या? ये गणित आता है? ये गणित आता है ना? चलो आओ मिलकर करें। 0 0 0 हो गया, ओके सर। 0 0 0 हो गया, ओके सर। 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाँ 12 आ गया। तभी तो 120 को वो लिखा था मैंने। अब मत पूछना प्लीज, है ना। उसके बाद में यहां पर 90 आया, 90 आया तो जब भी 90 को कूदेंगे तो साइन कॉस में बदल जाता है। सर कॉस को मैंने साइन में बदल दिया, लेकिन सर एक्चुअल में तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना ना पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। तो पहले तो पता चल गया नेगेटिव आंसर आएगा। 90 कूदे तो यहां पर कॉस साइन में बदल गया। चल ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो ये कहानी यहीं पर ही हम खत्म करते हैं। एक बच्चा बहुत देर से परेशान हो रहा है, सर कॉट 230 डिग्री बोल रहा है, कितना बोल रहा है? साइन 220 डिग्री। बेटा ऐसे हर कुछ नहीं निकाल सकता है तू। एक बोल रहा है सर साइन 220 डिग्री निकाल ले निकाल ले साइन 220। साइन 220 को क्या लिख सकता है? 180 + 40 डिग्री। अब तेरे को पता है 40 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हाँ भाई 180 + 40, तेरे को पता है 40 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? नहीं पता ना 40 डिग्री की वैल्यू, तो क्यों होशियार बन रहा है ना? क्यों होशियार बन रहा? अब ये लिख ले, ये लिख दिया मैंने। तीसरा क्वाड्रेंट आएगा तो साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन तीसरे ए सनम तेरी ये -40 डिग्री आ गया। अब तेरे पास 40 डिग्री की वैल्यू याद है क्या? तेरे को याद हो तो कर ले, आ गया ये आंसर। माइनस साइन 40 मेरे को नहीं आता।
ठीक है, चलो ओके। हाँ, चिंता मत करो, इसमें और भी क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए, एक बार ट्राई करना है ना। उसके अलावा ये भी कुछ क्वेश्चंस है, ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इस पे मैं और भी, हाँ चिंता मत करो बेटा, 10 225 ये लिखा हुआ है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है, मैं कर देता हूं 5 6 7, एक बार चलो सर 10 225, हाँ ये हो जाएगा 180 प्लस 45, ये 7 क्वेश्चन मैं होमवर्क में देना चाहता हूं। हाँ, नेगेटिव वाला एक और एग्जांपल ये रहा है ना, ये आप चाहो तो देखो, इसको क्या लिखोगे, tan -30 डिग्री है, तो ऐसे लिखोगे -tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि अभी हमने सीखा कि सर tan माइनस नहीं खा पाता, माइनस बाहर फेंक देता है, तो माइनस बाहर फेंक दिया, और tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है, ये आंसर आ गया। क्या ये 7 क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर पाओगे? हाँ, एक और बच्चा सर मेरा वाला क्वेश्चन भी करवा दो, ले sin 270 डिग्री, ये 8 क्वेश्चन होमवर्क में करने, क्या ट्राई कर लोगे एक बार? क्लियर है मामला? हाँ बेटा, मैं एक और बार समझाने से समय ही बर्बाद होगा। ओके सर, मेरा वाला क्वेश्चन भी ले भाई, cot 240 डिग्री, ठीक है। एक और कोई सा एग्जाम्पल, एक में मेरी तरफ से 10 हो जाएगा ना, सगुन के 10। चलो वैसे 10 की जरूरत नहीं है, एक तो मैंने कर ही दिया, तो अब 8 ही बचे आपके पास। ये 8 क्वेश्चन एक बार ट्राई करो सभी, 8 क्वेश्चन एक बार सभी ट्राई करो, फिर हम एक और बार आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो एक और खतरनाक क्वेश्चन दे देता हूं मैं। डिंग 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 चलो, वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, sin 270 ऑलरेडी लर्न है, वेरी गुड। दिल गार्डन हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब होमवर्क में एक बार और कल हम देखेंगे, तभी बातें और समझ में आएगी। एक बार खुद से क्लास में फिर से चीजें ट्राई कर, क्लास के बाद फिर से सारी क्वेश्चंस ट्राई करने, और जो भी फंडा समझा है एक बार फिर से देखना है, कम से कम 2 से 3 बार देखनी है सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े और एक और नेक्स्ट हेडिंग डाले, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र, है ना। अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, इसके अलावा भी कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं। जैसे हमने एक तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। वो सब क्या थे, समान थीटा पे थे। ये फिजिक्स में, पूरे फिजिक्स में एक या 2 बार ही काम आएंगे, उससे ज्यादा काम नहीं आएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा काम नहीं आएंगे। तो अगर ये एक या 1-2 बार से ज्यादा काम नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी काम आएंगे मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगा। बाकी ये होते क्या है, काम कैसे आते हैं, ये एक्चुअल में ऐसी आइडेंटिटीज होती है, ऐसी कुछ वैल्यूज होती है ना, ये ऐसे कुछ सूत्र होते हैं जो मैथ्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं, और कुछ ऐसे कोण जिनकी वैल्यू आप अभी तक निकाल नहीं पाए हो, उनकी वैल्यू निकालने के काम आते हैं। कैसे? जैसे साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, ये आइडेंटिटी होती है। हाँ, ये नोट्स में लिखना है ना, ये नोट्स में लिखना है। क्या क्या लिखना है, क्या लिखना है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये ऐसी कैसे आइडेंटिटीज में मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं, ये आप ध्यान रख लो। वैसे 1-2 जगह ही काम आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा फिर से, है ना, मुझे याद है, मैं आपको तब रिवाइज करवा दूंगा। इसी प्रकार से tan a प्लस बी भी होता है, tan a माइनस बी भी होता है, तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मल्टीप्लाई में हुए। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसकी तो पूरे फिजिक्स में एक बार जरूरत पड़ेगी, और इस पूरे में, पूरे जितने सूत्र लिखे, केवल पूरे फिजिक्स में 2 बार जरूरत पड़ेगी, केवल 2 बार जरूरत पड़ेगी। आगे बात समझ में, है ना, तो केवल 2 बार जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं बता दूंगा आपको कहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसका यूज चाहते कि नहीं सर एक एग्जाम्पल के साथ बता दो, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा,
आपने सोचा कि यार मैं है ना, मेरे को ना कुछ तूफानी करना है। हमने बोला क्या तूफानी करना है तुम्हें? तो तुमने बोला कि सर मुझे है ना साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 75 की वैल्यू निकालनी है। तो सर साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये तो आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं। साइन 75 की वैल्यू तो आज तक पढ़ी ही नहीं। तो सर साइन 75 क्या होता है? साइन 75 कैसे निकालेंगे? तो साइन 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम इसे लिखेंगे साइन 60 प्लस 45 डिग्री। क्या लिखेंगे? 30 प्लस 45 डिग्री। 30 प्लस 45 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसे? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? सर अभी तो आप 90 प्लस माइनस कर रहे थे। हाँ, वो कंसेप्ट अलग था, वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, वो कहानी खत्म हो चुकी है। 90 प्लस माइनस करने से यहां पे मुझे कुछ हासिल होगा नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि देख, अगर मैंने 90 प्लस करा, मैंने, और सर 90 है तो 90 से कम ही है, वैसे भी ये 90 से कम है, मतलब ये कुछ 0 से 90 बीच की और कुछ वैल्यू जो मुझे पता ही नहीं थी। क्या फिजिक्स में काम आएगी? क्या फिजिक्स में काम आएगी? नहीं सर। बेटा मूर्ख, रुक जा तू। साइन माइनस 120, साइन माइनस 120, बिल्कुल गधा है क्या? यहां भूसा भरा है क्या तेरे? साइन है ना, करोड़ बार लिख दिया इसने, साइन माइनस 120 डिग्री। चल पता कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? चौथे में होगा ये। अगर मैं माइनस 120 डिग्री तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, जल्दी बता जल्दी से। साइन माइनस 120 कौन से चतुर्थांश में आएगा? कहां गया ये मूर्ख? बता अब, कौन से चतुर्थांश में आएगा साइन माइनस 120 डिग्री? जल्दी बता। अब क्या हुआ? क्या लिखा है मैंने यहां पर? क्या पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे? मैं बोल रहा हूं चौथे में 0 से 270 डिग्री के बीच के लिए ही ये वाली बात रहेगी, चौथे चतुर्थांश में आना चाहिए। क्या है चौथे में आएगा? सर माइनस 120 डिग्री। अबे मूर्ख, तो यहां से घूमेगा तो माइनस 120 डिग्री इधर पहुंच जाएगा। तू यहां से घूमते घूमते 90 से 120 इधर पहुंच जाएगा। अभी तेरे औकात के बाहर जा रही है चीजें। तो इसलिए बोल रहा हूं, जितना बता रहा हूं वो मैं तुझे वो बता रहा हूं जो तुझे काम आएगा। वरना एक काम कर, गणित पढ़ ले मेरे से। है औकात तेरी गणित पढ़ने की? गणित से बच रहा था तभी तो तू यहां पे आया है। इतना अच्छा गणित आता तो जेई कर लेता फिर तू, या फिर बेसिक मैथ्स पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती तुझे। बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे हम, गुणा भाग आते नहीं हैं। लेकिन सर हमें हीरो पूरा बनना है, हमें। बन ले हीरो। एक काम कर, छोड़, पहले हीरो बन जा तू। अगर पूरे फिजिक्स में देखो साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू पता चढ़ गई, उस दिन से तू जब तक पढ़ेगा पूरा फिजिक्स फ्री में पढ़ाऊंगा मैं तुझे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तेरे को एमबीबीएस की सारी फीस मैं अकेला भरूंगा जिस दिन तुझे साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू पता चल गई, है ना। इसकी जरूरत जिस दिन पड़ गई, उस दिन से इस बच्चे की पूरी फीस यूट्यूब पे डाल दे, मेरा शॉर्ट काट के बड़ी तेरे को लगे तो। जिस दिन इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ गई, उस दिन से पूरी फीस, जिस दिन रहना, खाना, पीना, सबका खर्चा मैं दूंगा। देखो भाई, तो साइन 75 डिग्री की, है ना, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? देखो, तो अब हमने इसको लिख दिया 30 प्लस, है ना, 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 लिख दिया। तो सर अब इसे कैसे कर सकते हैं? इसे करने के लिए नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, है ना, कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तुम समझ रहे हो, है ना, माइनस 120 डिग्री है, लेकिन काम नहीं आएगी ऐसे। पता है तुझे, जो मैंने तुझे यहाँ पर 2-2.5 दिन में पढ़ाया ना, ये जब तू त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं, जब इंजीनियरिंग में होगा या जो जेईई की परीक्षा करेगा, जब 11th में अगर मैथ्स पढ़ता बेटा, तो ये तुझे 12-15 दिन पढ़ाया जाता सब कुछ, जो मैंने तुझको 2 दिन में पढ़ा दिया। तो मेरी भी तो मजबूरी समझ, है ना। मैं बुरा इंसान नहीं हूं, मैं समय से बाधित हूं, है ना। तो मुझे बुरा मत समझ, मैं तेरा जैसा ही हूं,
अपना आदमी हूं मैं। लेकिन ये तू समझ कि अगर मैं तुझे ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं यहां पे तुझे 50-100 एग्जाम्पल करवा सकता था, इसके बहुत सारा एग्जाम्पल करवा सकता हूं मैं तुझे। त्रिकोणमिति में एकदम 100% मजबूत बना सकता हूं। लेकिन ये तेरे काम का नहीं है, ये तेरे काम का बिल्कुल भी नहीं है। ये बात समझ बस तू मेरी, है ना। मैं तुझे वो बनाना चाहता हूं जो तेरे काम का है, जो तेरे काम आएगा। मैं वो सिखाने के लिए आया हूं तुझे। मैं तुझे मूर्ख बनाने नहीं आया हूं, है ना। किसी को अगर बुरा लगे, स्टार्टिंग अभी तो हमारा सिलेबस स्टार्ट ही हुआ है ना, किसी को बुरा लगे भला लगे, मेरी बात ये मानो कि अगर मैं तुम्हें कल को डांट रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो ये तुम्हारे भले के लिए है। ये बात अभी समझ नहीं आएगी, बात बाद में समझ में आएगी तुम्हें। अगर मैं कोई सी चीज तुम्हें लिमिटेड पढ़ा रहा हूं या इतना पढ़ा रहा हूं, तो मतलब इसका मतलब यह है कि वो तुम्हें ज्यादा काम नहीं आएगा, है ना। उसमें जितना था, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं। और जितने बच्चे पिछले साल आरंभ बैच में पढ़े हैं, अगर कोई बच्चा है तो उसकी एक नोट्स कॉपी उठाओ फिजिक्स की, है ना। मैं तो दावा करता हूं उसकी फिजिक्स की नोट्स कॉपी उठाओ और नीट का पेपर उठा लो 2023 का। एक सवाल बाहर हो तो बता देना। जो लाइन कॉपी में लिखी वही लाइन उठ के नीट के पेपर में ऐसी की ऐसी आई है। यूनिट एंड डायमेंशन से मात्रक और मापन ने आज तक किसी की भी नोट्स उठा के देख ले, किसी ने भी उसके थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाई नहीं, थ्योरेटिकल बातें पढ़ाई नहीं किसी ने। लेकिन मैं हर साल पढ़ाता था। इस साल नीट में सवाल आया यथार्थ त्रुटि के ऊपर, ऑप्शन में था वो रैंडम एरर। उसकी थ्योरी पूरी पढ़ाई थी, 20 मिनट लगते, उसकी 20-25 मिनट लगते उसकी थ्योरी पढ़ाने के लिए। लेकिन लोगों को लगता है किसी काम की नहीं है। मुझे पता था एक दिन सवाल आएगा इस पे, और वो आया। ठीक है, तो आराम से चिंता मत कर। मैं और एक बात बताऊं, मैं चिंता मत कर, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हूं, है ना। अगर तुझे किसी को ऐसा लगता है कि यार ये सर से मैं ऐसे सवाल पूछता हूं जो शायद सर जवाब ना दे पाए, ठीक है, तो उस बात की तो चिंता ही मत कर, है ना। क्योंकि तुम जिन गलियों से घूमकर निकले हो ना बेटा, है ना, या जिन गलियों में तुम भटक रहे हो, वो रास्ते बनाए हमने हैं ना। गलियों में जिनके पीछे तुम जा रहे हो, वहां के मकान और पूरे रास्ते हमने बनाए हैं, और उन गलियों से हम भी निकले हैं। तो हमें पता है तुम कहां से कहां तक क्या क्या सोच सकते हो। देखो बेटा, तो साइन 30 और साइन 45 डिग्री, है ना। मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं, सीधी बात है, ठीक है। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग कृपया करके जो जितना मैं बता रहा हूं ना, उतना करने की एटलीस्ट कोशिश करो। चलो, साइन 30 प्लस साइन 45। तो सर ये क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 75 की वैल्यू निकालनी थी, 75 की वैल्यू निकालनी थी। तो सर 75 अब हमारी औकात के बाहर है 75। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने इसे 30 प्लस 45 करा। अब 30 प्लस 45 ही क्यों करा? क्योंकि 30 की वैल्यू भी मुझे आती है और 45 डिग्री की वैल्यू भी आती है मुझे, इसलिए मैंने 30 प्लस 45 किया, ठीक है। इसलिए मैंने 30 प्लस 45 किया। अगर मुझे और किसी की वैल्यू आती तो वो कर लेता मैं, ठीक है। ऐसे तो मैं इसे क्या कर सकता हूं, 60 प्लस 15 भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे 15 डिग्री की वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए मैंने ये नहीं किया, मैंने 30 प्लस 45 किया। अब ये करने से क्या फायदा मिला? ये करने से मुझे ये फायदा मिला कि मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं साइन a प्लस बी के रूप में। बस मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं कि मैं इनका यूज कैसे कर सकता हूं। साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी, है ना। तो साइन a प्लस बी जो होगा उसे मैं लिख सकता हूं साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। यही आइडेंटिटी, बस यही जो थी, ये आइडेंटिटी को लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब हाँ बेटा 45 प्लस 30 भी लिख सकते हो, 30 प्लस 45 भी लिख सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, दोनों एक ही बात है। तो अब यहां पर ए क्या हो गया? अगर मैं कंपेयर करूं तो सर ए बोल सकता हूं मैं 30 डिग्री, बी बोल सकता हूं 45 डिग्री। तो मैं चाहूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 इनटू साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। क्लियर ये मामला? इतना वाला समझ में आया सभी को ऊपर का?
अगर हाँ तो यहां पर अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो फॉर्मूले का यूज किया हमने, जिसकी वजह से हमारा आंसर आएगा। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं आगे, देखो ये लिख सकता हूं मैं साइन 30 जो होगा वो 1/2 वैल्यू होती है, बिल्कुल सर 1/2 होती है, इनटू कॉस 45 ये होगी 1/√2। ये वैल्यूज पता थी हमें, 30 और 45 की सारी वैल्यूज पता है, इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। और आगे लिखूंगा मैं प्लस साइन कॉस 30 ये होगा √3/2 इनटू 1/√2। क्लियर है छोटी सी बात, बस वैल्यूज रखना है। तो इसकी मदद से जो नहीं आता मुझे, मैं वो भी निकाल सकता हूं, तो यहां पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा सर 1/2√2, अच्छा, प्लस √3/2√2। तो देखो 2√2 दोनों में है, 2√2 दोनों में है, कॉमन है, मतलब मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं 2√2, तो हो जाएगा 1 + √3/2√2। ये आंसर आ गया। तो मतलब अल्टीमेट देखो, इसलिए ये सुंदर है क्या, ये खूबसूरत है क्या, नहीं सर ये बिल्कुल सुंदर नहीं है, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। इसलिए वो जो टेबल बनाया था उसमें सुंदर चीजें रखी थी हमने, सुंदर वैल्यूज रखी थी, है ना, उसमें हमने सुंदर वैल्यूज रखी थी, तो इसलिए मैंने वो टेबल में लिखवाया नहीं वैल्यू। ये मुझे याद थी, कोई बात नहीं, 1 + √3/2√2 ये वैल्यू याद थी। ये किसकी है, साइन 75 की, तो ये वैल्यू आप भी याद रख सकते हो। ठीक है, क्या किया मैंने लिखा साइन 30 + साइन 45 प्लस कॉस 30 + कॉस 45। क्यों, क्योंकि साइन a + b होता है साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b। बस वैल्यूज उठा के रख दिया और आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, आया समझ में, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहां पर कॉस की जगह साइन मतलब यह 45 की जगह 30 की जगह 45 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सब जोड़ में है, ऐड है। तो मैं ये पहले लिखूं, मैं दोनों को इंटरचेंज भी कर दूंगा, तो आंसर तो यही आएगा। यही आंसर को मैं √3 + 1/2√2 भी लिख सकता हूं, दोनों एक ही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार से आप चाहो तो ये वैल्यू निकाल कर देख सकते हो। होमवर्क के लिए दे रहा हूं, साइन 15 क्या निकाल पाओगे साइन 15? कैसे लिखोगे साइन 15? हाँ, साइन 15 कॉस 15, यहां पे मैंने साइन 75 निकाला, तो आप कॉस 75 भी निकाल सकते हो, कॉस 75 सेम करना है। यहां पे कॉस वाले, अभी मैं साइन वाले फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, तुम कॉस वाले भी कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो साइन 15 हो जाएगा साइन 45 - 30। क्या 45 - 30 15 होगा? क्या 45 - 30 15 होगा? बिल्कुल सर। तो यहां पर अब मैं साइन a + b नहीं लगाऊंगा, क्या वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन a - b साइन a - b। तो साइन a cos b, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो मैं यहां पर एग्जैक्ट सेम वैल्यूज उठाकर रख सकता हूं। क्लियर है बेटा? हाँ बेटा, 0 + 15 लिख लेगा, लेकिन 15 का क्या करेगा, 15 की वैल्यू नहीं आती ना तुझे। तो यहां पर देखो सेम होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस आएगा। तो आंसर जो होगा ना उसमें प्लस की जगह माइनस आएगा। एक बार सॉल्व करना है सभी को। इसका जो आंसर आएगा वो √3 - 1/2√2 आएगा। एक बार सॉल्व करके देखेंगे सभी। क्या सभी सॉल्व कर लोगे? एक बार ट्राई कर लोगे? क्या सॉल्व कर लोगे? ट्राई कर लोगे सभी एक बार? 60 - 45 से भी हो सकता है। हाँ बेटा, बिल्कुल लाजवाब, है ना। एक बच्चा बोला कि सर ऐसा नहीं, मैं 60 - 45 लिखना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल लिख ले, 60 - 45 भी 15 ही होता है, तो उससे भी करेगा, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 - 45 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहां पर साइन की जगह कॉस भी रख के प्रैक्टिस कर सकते हो।
है ना। यहाँ पे कॉस लिख लो, कॉस ए प्लस बी, जैसे मैंने साइन का फॉर्मूला लगा वैसे कॉस का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो कॉस का भी कर लेना एक बार, है ना। एक बार ट्राई करेंगे, मैं कल की क्लास में इसका आंसर तो वैसे बता दिया, नहीं बनता तो मैं कल की क्लास में सॉल्व कर दूंगा एक बार, ठीक है। हाँ, होमवर्क में डाल दिया ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। सर 10 का भी करना है, आपकी इच्छा हो तो कर लो 10 का, वैसे 10 का इतना कुछ यूज होता नहीं है, हम बस इन्हीं पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट है, एक और मजेदार बात है। क्या कि यार अगर हम यहां पर साइन ए प्लस बी लिख रहे हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसमें अगर मैं कहूं बेटा 30 माइनस 45, मूर्ख, एक बोल रहा है सर 15 डिग्री जो है उसे 30 माइनस 45 कर ले। एक बात बता, 30 माइनस 45 जो होगा वो -15 होगा या 15 होगा? बेटा -15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो -15 निकालना है, 15 निकालना है, तुझे 15 डिग्री निकालना है। अभी इतनी डांट खाई, समझ नहीं आया ना, क्या है 15, तो तू 30 माइनस 45 क्यों लिखेगा? ऐसा कौन सा कीड़ा है ये? 45 माइनस 30 लिखेगा ना। चलिए कोई बात नहीं, प्यारे बच्चे हैं सब, कोई डांट नहीं खाएगा अभी। हाँ, तो अब हमारे पास अगर ये वाली आइडेंटिटी है, इसमें अगर हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कि सर यहां पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है, तो इसमें अगर हम प्लस कर दे दोनों को, है ना, प्लस तो कर रहे। अब अच्छा सर इसमें अगर मैं ए और बी को बराबर कर दूं, इफ यदि मैं कहूं कि ए और बी को बराबर कर दे तो क्या आएगा? ए और बी को बराबर कर दे और इन दोनों को बराबर करके थीटा लिख दे, या यहां पर वैसे ए के रूप में लिखा हुआ तो ए भी लिख सकते, थीटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं, ओके सर, तो ये साइन ए, अच्छा सर ए की जगह ए ही लिखना है और यहां पर बी की जगह भी ए ही लिख ले तू, ओके सर, वेरी गुड। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं साइन ए, ओके, कॉस बी, ना कॉस ए, क्यों? क्योंकि ए और बी बराबर है, तो बी की जगह भी मैं ए रख रहा हूं, प्लस कॉस ए, ओके सर, कॉस ए ही लिखूंगा मैं, वेरी गुड। साइन बी, ना साइन ए ही लिखेंगे हम इसे, क्या लिखेंगे? साइन ए ही लिखेंगे हम इसे। तो अब यहां पर साइन ए प्लस ए क्या होगा? साइन ए प्लस ए साइन 2a हो जाएगा। क्या मैंने सही लिखा? बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, यहां साइन ए साइन ए, क्या ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है? हाँ सर, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो मैं कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस ए इंटू साइन ए बराबर ही ना, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 बराबर ही हुआ। तो इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं, तो मैं से लिख सकता हूं 2 साइन ए कॉस ए। क्या ये समझ आया? है ना। तो ये एक और इंपॉर्टेंट सी आइडेंटिटी है ना, जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, जिसे हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यही काम मैं यहां भी करूं सर नहीं, ये ए और बी को बराबर कर दू, ए नोबिता मूर्ख है क्या तू? ए और बी को बराबर करेगा तो 0 हो जाएगा ये तो यहां पर करने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। यहां जुड़ा है, यहां घटा, तो यहां तो 0 ही हो गया, तो 0 हो गया, तो 0 को तो क्या करेंगे? ओके, तो क्या करें सर फिर? इसमें करके देखते, किसमें? कॉस वाले में, ठीक है। तो ये कॉस ए प्लस बी, तो क्लॉस ए प्लस बी करेंगे हम इसमें, तो ये लिखा हुआ है कॉस ए प्लस ए, क्यों? बी की जगह में ए रख रहा हूं, ओके सर।
साइन ए, नहीं साइन नहीं सर, कॉस लिखा हुआ है, तो कॉस ए, ओके। अब बी की जगह भी ए लिखना है मुझे, तो यहां पर क्या है, यह हो जाएगा कॉस ए के बराबर ही हो जाएगा, ओके सर, माइनस साइन ए इंटू साइन ए। क्या ये समझ में आ रहा है? साइन ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू कॉस ए। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दोनों बराबर है, ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है। तो इसमें क्या होगा सर, ये हो जाएगा कॉस 2a, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर ए, कॉस का वर्ग ए, माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो मैं यहां पे कॉस 2a को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये जो दोनों आइडेंटिटीज आपके सामने लिखी हुई है ना, ये जो दोनों लिखी हुई है, मतलब आपके पास कुछ ये लिखी हुई है, कुछ ये लिखी हुई है, लेकिन जो डब्बा बना हुआ है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में। पूरे फिजिक्स में, पूरी त्रिकोणमिति में जो सबसे ज्यादा फील आएगा या जो सबसे ज्यादा उपयोग में आएगी, वो यही दो आइडेंटिटी है। कौन सी? साइन 2a जो होगा वो 2 साइन ए कॉस ए होगा, और यहां पर कॉस 2a को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब कि जो डबल एंगल है उसे हम हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग सबसे ज्यादा आएगा, है ना। यह हम आने वाले चैप्टर्स में यूज करेंगे। वही वाली आइडेंटिटीज जो है वो यहां पर लिखी हुई है। अच्छा, यहां पर ये जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, उसे हम 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह हम आगे चल के बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ये जब यूज आएंगे तब मैं आपको इसमें और चीजें बता दूंगा। ये कैसे बन गए सर, ये तो समझ में आ गया था। ये दोनों कैसे बन गए, ये दोनों कैसे बन गए, उसको मैंने बनाया है। देखो, एक आइडेंटिटी तो हमें ये पता चल गई, एक और बात पता थी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों का उपयोग किया। जैसे मैंने यहां से लिखा कि भैया साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो अब ये वाली जो आइडेंटिटी थी उसकी वैल्यू उठा के मैंने यहां पे रखी। तो जो मेरे पास नीचे बना होता है, वैसे ये पूरा बार बार करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे ये रट सकते हो। तो कॉस 2a बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 2 नहीं आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा। क्या करा, साइन स्क्वायर ए था, देख यहां पे साइन स्क्वायर ए था, उसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया, एक और एक 2 होता है माइनस 1। तो वैसे ही ये वाली आइडेंटिटी बनी। अब मैं कॉस की जगह साइन को रिप्लेस कर देता तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सीधे सीधे याद रख सकते हो, है ना। ये रट्टा लगाना है, ये रट्टा लगाना है इसका, है ना, और इसका, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मामला? क्या इतना समझ में आया? इतना डिटेल में फॉर्मूला तो 11वीं के मैथ्स वाले टीचर ने भी नहीं पढ़ाया था। कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया तुझे, खुश रहे, है ना। देख लो भाई, अब एक बच्चा जिसका 11वीं में मैथ्स था बोल रहा सर आपने जितना डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री 3 दिन में पढ़ा दिया, इतना तो स्कूल वाले टीचर भी नहीं पढ़ा पाए थे। कोई बात नहीं। हाँ, जबरदस्त आनंद वाली बात। तो ये हो गया है ना। हमें द्विघात समीकरण हल करना सीखना था आज। कोई बात नहीं, कल की क्लास में स्टार्टिंग में सिखा दूंगा। वैसे तुम लोगों को द्विघात समीकरण हल करते आते हैं, जैसे अगर ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0, कैसे हल कर पाओगे? क्या ऐसे द्विघात समीकरण हल कर पाते हो? क्या द्विघात समीकरण हल करते आते हैं? जैसे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8x बराबर 0, हल कर पाओगे? ये मैं अभी छोड़ कर जा रहा हूं,
इतनी जल्दी क्लास खत्म नहीं हुई है ना। एसपी सर की क्लास में टाइम पता नहीं चलता, 1.5 घंटा हो गया तुझे पढ़ते पढ़ते, चिंता मत करे। ठीक है, एक बार ये तीनों चारों समांतर श्रेणी तो मैं पढ़ाऊंगा, ये वाली जो द्विघात समीकरण के एग्जांपल है वो एक बार ट्राई कर लेना, कल की क्लास में हम आते ही डिस्कस करेंगे। क्लियर है कहानी? क्या सभी को जितना मैंने बताया समझ आया? मुझे पता है कि ये वाला जो है वह थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा मुश्किल होता है त्रिकोणमिति में, जो आज मैंने बातें बताई। जिसको मुश्किल लगा कोई बात नहीं, एक और बार क्लास को फिर से देखो, फिर से एक और बार चीजें रिवाइज करो, है ना। उसके बाद में आज रात को, आज का कार्य है ये वाले सारे क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करने हैं फिर से, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भले मैं संडे को भी पढ़ा लूंगा, भले ही मैं 2 दिन ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि सबको समझ में आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है कहानी? हाँ भाई, आज तो धोनी की टीम जीतेगी, लगा लो शर्त। हाँ भाई, एक्टिवेशन एनर्जी वाला डायलॉग बोल दूं? यार वो देखो, एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो डायलॉग इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहा है ना, वो मैंने नहीं बोला था, वो केमिस्ट्री वाला जो सर थे उन्होंने बोला कि सर ये वाला डायलॉग, मतलब मैं उधर से निकल रहा था तो सब डायलॉग बोले थे, मैंने ये क्या चल रहा है, मैं भी बोलूंगा। तो उन्होंने बोला सर ये वाला डायलॉग आप एक बार बोल दो, तो पूरी एक्टिंग के साथ बोलते फिर, तो उन्होंने फिर उसको रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल दिया। हाँ, धोनी की टीम जीतेगी आज तो। हाँ, चिंता ना करो बेटा, अगर आपको कुछ डाउट बच जाते तो मैं उसके लिए, है ना, उसके लिए और भी चीजें करूंगा। मैं एक और कुछ तरकीब सोच रहा हूं, एक और आइडिया निकाल रहा हूं, कुछ जबरदस्त वाला आइडिया, तो चिंता ना करो, 1-2 दिन में मैं उस पे आ जाऊंगा, है ना, और कुछ बहुत गजब की चीज कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और सैटरडे वैटरडे के दिन, मतलब जैसे सैटरडे संडे अभी आपकी नहीं जीटी नहीं जीतेगी, धोनी की टीम जीतेगी आज तो, सीएसके जीतेगी आज तो सैटरडे संडे के दिन, मतलब अब ये वाला या अगले सैटरडे संडे, है ना, ये वाले सैटरडे में, ये वाले संडे थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं, तो अगला वाला जो सैटरडे संडे होगा उस दिन भले ही मैं एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा आप लोगों की। उसमें मैंने जितना जो चैप्टर पढ़ाया पूरा, उस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा और होमवर्क के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो एक बात समझ लो सभी लोग कि अगर तुम मेरी बराबरी या मेरे आधे तक भी आ गए पूरे साल भर में, तो तुम्हारे 180 आ जाएंगे फिजिक्स में। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, मेरे आधे तक भी आ गए, मतलब जितनी मेहनत मैं तुम लोगों के साथ कर दूंगा ना, जितनी मेहनत से मैं लेक्चर ले रहा हूं, जितने पैशन के साथ मैं कार्य करता हूं, है ना, उसका अगर आधा भी कर ले जाओगे तुम, तो तुम्हारे 180 आएंगे फिजिक्स में, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, तो बस इतना कोशिश करो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना करने की कोशिश कर लो बस। चलो भाई, ओके, तो मैं तो जा रहा हूं मैच देखने, तुम पढ़ो बायोलॉजी और केमिस्ट्री। हाँ भाई, टीवी भी, बड़ी टीवी का इंतजाम किया जाए। मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस ही रुक जाते, इसी स्क्रीन पे किसी में मैच वैच देख लेंगे, और तुम लोग तो पढ़ाई करोगे। ओके चलो, मेघा पालीवाल, अरे बेटा तुम पालीवाल हो, कहां से हो? चलो ओके, तो ठीक है, मैं तो जाता हूं, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मैच देखने जा रहा हूं मैं, बाय। हाँ, पूरी फिजिक्स में ही पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो।